हेलो स्टूडेंट, आज जिस हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो हमारा टॉपिक जो है वो है क्रॉप। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा कि क्रॉप है क्या, व्हाट इज़ क्रॉप, कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक नॉर्मल प्लांट्स में या और जो क्रॉप क्या होती है क्रॉप। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन निकल के आती है क्रॉप की। अगर आपने देखा होगा क्रॉप, तो आप एक चीज़ कॉमन देखते होंगे क्रॉप के अंदर कि जो एक ही जैसे प्लांट, हम सेम काइंड ऑफ प्लांट को हम क्या करते हैं, बहुत बड़े लार्ज एरिया में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सेम ही काइंड के प्लांट लाइक दैट, अगर मैं वीट का क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा हूँ या वीट जो प्लांट है उसको अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, तो मैं उसको क्रॉप कब बोलूँगा? तो मैं उसको क्रॉप तब बोलूँगा जब मैं वीट प्लांट के काफ़ी सारे प्लांट्स को एक पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो करूं। ये नहीं कि मैंने 10 प्लांट्स वीट के लगा दिए या 15 प्लांट्स वीट के लगा दिए, तब उसको हम क्रॉप के नाम से नहीं जानेंगे। आप बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी पे अगर किसी फील्ड में सेम काइंड ऑफ प्लांट को ग्रो करते हो, एक ही समान के प्लांट को अगर आप ग्रो करते हो किसी फील्ड पर, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? आप उसको बोल सकते हो क्रॉप। जैसे कि वीट क्रॉप हो गई, मस्टर्ड क्रॉप हो गई, कॉटन क्रॉप हो गई, बहुत सारी क्रॉप होती है। तो इसकी डेफिनेशन यहीं से निकल के आती है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स विच आर ग्रो इन द लार्ज एरिया आर कॉल्ड द क्रॉप। सेम काइंड ऑफ प्लांट, देखो सेम काइंड ऑफ प्लांट, एक समान के जो प्लांट जिनको हम बहुत बड़े लार्ज क्वांटिटी में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, कहाँ पर, फील्ड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। और इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है। सॉरी, मेरे को कल नज़र नहीं आई थी, तो इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है आपकी, वो डेफिनेशन ये रही, आई थिंक। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप इजीली देख सको। तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, द प्लांट ग्रो इन लार्ज क्वांटिटी इन ए फील्ड आर कॉल्ड द क्रॉप प्लांट्स। उनको हम क्रॉप प्लांट्स के नाम से जानते हैं। अगर आप एक ही जैसे प्लांट को बहुत लार्ज क्वांटिटी में किसी फील्ड में ग्रो करवाओगे या उसका कल्टीवेशन करोगे, तब आप उसको क्या बोल सकते हो, उसको आप क्रॉप के नाम से बोल सकते हो। ये नहीं कि आपने 15 प्लांट्स आपने लगा दिए, इसके 15 प्लांट्स या 10 प्लांट्स या 2 प्लांट्स, तो उसको हम क्रॉप नहीं बोलेंगे। आप बहुत लार्ज एरिया में आप सेम काइंड ऑफ प्लांट को क्या करते हो, कल्टीवेट करते हो, तभी आप उनको क्या बोलोगे, क्रॉप बोलोगे। ठीक है। जैसे कि अगर मैंने 10 पेड़ आम के लगा दिए, ठीक है, आसपास के एरिया में 10 ट्री मैंने मैंगो की लगा दिए, तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि ये क्रॉप लगी हुई है। आसपास के एरिया में 10 प्लांट्स लगे हुए हैं मैंगो के, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर क्या है कि ये मैंगो की क्रॉप है, फसल है। लेकिन अगर एक फील्ड के अंदर मान लो थाउजेंड्स नंबर में क्या है, मैंगो प्लांट्स लगे हो, तो आप उसको क्या बोल कि यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर क्रॉप की जाती है, क्रॉप कल्टीवेट की जाती है। किसकी की जाती है? वो की जाती है मैंगो की। तो लार्ज नंबर पे अगर हम क्या करेंगे, प्लांट को लगाएंगे किसी फील्ड में और उसका कल्टीवेशन करेंगे, तब हम उसको क्रॉप के नाम से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एक प्लांट में और एक क्रॉप में। ठीक है। सेम प्लांट लेकर आप उसको लार्ज एरिया में लगा दो तो वो आपकी क्रॉप हो जाएगी। ठीक है। अब हमारे इंडिया में बेसिकली वैसे तो 3 टाइप की क्रॉप होती है, लेकिन हमारे यहाँ के टॉपिक में ओनली 2 टाइप की क्या दी हुई है, क्रॉप दी हुई है। ठीक है। क्रॉप सीजन के बेस पर दी हुई है। वैसे 3 सीजन के ऊपर आती है, लास्ट ईयर तक 3 सीजन थे, अब 2 सीजन दिए हैं, तो हम 2 सीजन ही पढ़ेंगे। और इसके बेस के ऊपर आपके 2 टाइप की क्रॉप दिया हुआ है सीजन के बेस के ऊपर, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप को हम एक अदर कॉमन नेम से भी जानते हैं, इनको हम समर क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। समर क्रॉप से आपको आइडिया लग जाएगा, मतलब ये जो क्रॉप होती है कौन से सीज़न में कल्टीवेट की जाती है या ग्रो की जाती है। ये की जाती है हमारे जो समर सीज़न होता है, जिसको हम मानसून का सीज़न भी बोलते हैं ना, जिसमें बारिश आती है, तो उस सीज़न में इनको कल्टीवेट किया जाता है। तो खरीफ क्रॉप दीज आर शॉन इन रेनी सीजन। आपकी बुक में रेनी सीजन लिखा हुआ है। ठीक है। रेनी सीजन हमारा कब स्टार्ट होता है, मानसून जब हमारी क्या चलती है, समर सीजन चलता है तभी होता है, तो इसलिए इसको हम समर सीजन क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये हमारा स्टार्ट होता है जून से। ठीक है। हम जून में इसको क्या करते हैं, शॉन करते हैं, यानी कि इनको बीजते हैं, इनको रिप करते हैं, और
इनको हार्वेस्ट कब करते हैं? हार्वेस्ट मतलब जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है और उसको हम क्या करते हैं, काटते हैं। तो इसको हम हार्वेस्ट करते हैं अक्टूबर के अंदर, इसको हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जून से लेकर अक्टूबर तक ये जो हमारी क्रॉप होती है इसका कल्टीवेशन किया जाता है। इसके एग्जांपल आपके हैं, पैडी हो गया, ठीक है, पिजन पी हो गया, मेज़ हो गया, कॉटन हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट्स हो गया। ये कुछ इस क्रॉप के एग्जाम्पल है जो कि खरीफ क्रॉप के अंदर आते हैं, या हम इनको समर सीजन क्रॉप भी बोल सकते हैं और रेनी सीजन भी बोल सकते हैं, मानसून सीजन की क्रॉप। नेक्स्ट हमारी है, वो हमारी है रबी क्रॉप्स। ठीक है, रबी क्रॉप जो होती है इनको हम विंटर सीजन क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये विंटर के स्टार्टिंग में क्या की जाती है, शोन की जाती है और फिर इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये अक्टूबर के अंदर इसको शोन किया जाता है और इसको हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल में। तो इसको हम विंटर सीजन भी क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम हो गया रबी क्रॉप। इसके एग्जांपल आपके वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड। ठीक है, बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं, तो आप इसको देख सकते हो। 2 या आपको कम से कम 3 एग्जांपल इनके पता होने चाहिए। बार्ली, रबी क्रॉप से कुछ एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 2 टाइप की क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न। इसके अलावा एक और भी होती है, इसको हम जायद क्रॉप कहते हैं, जो कि इस साल आपके हटा दी गई है। तो खरीफ क्रॉप जो हमारे रेनी सीजन या समर सीजन में क्या की जाती है, कल्टीवेट की जाती है, फ्रॉम जून टू अक्टूबर। और देन द रबी क्रॉप दैट इज़ नॉन आल्सो एज द विंटर सीजन क्रॉप एंड इट इज़ कल्टीवेटेड फ्रॉम अक्टूबर टू द अप्रैल। ओके, नाउ हम मूव करते हैं आगे, बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, जो कि हमने लास्ट टाइम भी इसको पढ़ा था। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आप देखो क्या क्या आती है, हमने पढ़ा था ना, प्लफिंग। ठीक है, इसके अलावा शोविंग ऑफ शीड्स। मैंने आपको बताया था कि ये 5-6 या 7-8 के अराउंड जो एक्टिविटीज़ होती है, अगर इन सब को एक मेरे को सिंगल वर्ड में प्रोनाउंशिएट करना हो तो मैं इनको क्या बोल सकता हूँ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के नाम से जान सकते हैं इनको। और वही की वही हम सारी की सारी एक्टिविटीज़ हम पढ़ेंगे 1 by 1। ठीक है, इसमें स्टार्ट दिया गया है, कुछ बेसिक पॉइंट दिए गए हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को क्या करना, प्रिपेयर करना, किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए या क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए। देन आएगा शोविंग ऑफ सीड्स, बीज को बीजना। ठीक है, देन एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, देन इरिगेशन, देन वीडिंग, देन हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोविंग एंड फाइनली स्टोरेज। तो ये कुछ इसमें हम एक्टिविटीज़ जो है, जो कि क्रॉप कल्टीवेशन के ड्यूरिंग की जाती है, उन सभी एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पर अब 1 by 1 पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल को प्रिपेयर करना। देखो, कोई भी जो फील्ड होता है वो क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए इतना बेटर नहीं होता है। उसको हम क्या करते हैं, उसको अच्छा बनाते हैं, उसको हम तैयार करते हैं। जैसे कि हम आपको तैयार करते हैं, हम आपको प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, वैसे ही एक फील्ड को प्रिपेयर किया जाता है, वहाँ की सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, अच्छी क्रॉप यील्ड के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, किस चीज़ के लिए, सीड को शोविंग करने के लिए। ठीक है, बीज को बीजने के लिए हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोसेस होता है। अगर अच्छे से सॉइल को प्रिपेयर नहीं किया जाएगा तो जो हमारी क्रॉप यील्डिंग होगी या क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो हमें मैक्सिमम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बिफोर द शोविंग द सीड्स इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ डन बाय द टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल। तो हम कैसे एक सॉइल को तैयार करते हैं, वहाँ की फील्ड को कैसे तैयार करते हैं, तो हम वहाँ की मिट्टी को क्या करते हैं, टर्न करते हैं, मतलब उसको उल्टते हैं पलटते हैं। ठीक है, और उसको लूज़ करते हैं। ठीक है, नरम बनाते हैं, उसको फ्लफ़ी बनाते हैं ताकि उसमें इजीली वेंटिलेशन हो सके एयर का, ऑक्सीजन के थ्रू, ऑक्सीजन या वाटर जो वो इजीली उसके अंदर जा सके। तो सॉइल प्रिपरेशन में क्या किया जाता है, सॉइल को लूज़ और उसको क्या किया जाता है, उसको टर्न किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजिंग द सॉइल इज़ कॉल्ड द प्लफिंग। सॉइल को क्या करना, लूज़ करना और उसको टर्न करना, इसको हम प्लफिंग और
या टिलिंग के नाम से जानते हैं। प्लफिंग का मतलब हिंदी में शायद उसको जुताई कहते हैं शायद, आई थिंक, प्लफ करना, है ना, जोतना, खेत को जोतना। तो खेत को जो जोता जाता है, प्लफ किया जाता है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ टर्निंग एंड लूजिंग द सोइल, दो ही वर्ड है। आप मिट्टी को क्या कर दो, भुरभुरा बना दो, लूज बना दो, और उसको उल्ट दो, पलट दो उसको, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम प्लफिंग के नाम से जानते हैं। और प्लफिंग हेल्प्स द सोइल इन ए नंबर ऑफ फ्लोइंग वे। अब उसका फ़ायदा क्या है, मिट्टी को लूज़ करने का, मिट्टी को लूज़ और टर्न करने का फ़ायदा क्या है, उसको प्लफिंग करने का हमें बेनिफिट क्या है, हम क्यों उस मिट्टी को प्लफ कर रहे हैं। सीधे ही उसको थोड़ा सा डिग करके उसमें सीड को हमें शो कर देना चाहिए और फिर हमें क्रॉप प्रोडक्शन कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं, उससे हमें प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं मिलता। अब देखो क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है, इट हेल्प्स इन द लूजिंग द सोइल सो दैट इट कैन होल्ड मोर वाटर एंड एयर। ये सोइल को कैसा कर देती है, काफ़ी नरम, भुरभुरा बना देती है, जिससे सोइल वाटर और एयर को अच्छे से एब्जॉर्व कर पाती है। और उसका बेनिफिट क्या होगा, प्लांट जो होगा, उसकी रूट जो होगी, उसको बढ़िया एयर मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा, वो अच्छी क्या करेगी, यील्ड होगी या अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। द लूज सोइल आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स which make the soil rich in nutrients. It also easy to mix the fertilizer and manure in the loose soil. अब जो सोइल को हमने प्लफ कर दिया, उसका बेनिफिट जो सेकंड निकल के आता है वो आता है कि जो अर्थवर्म, जो कि हमारे किसके अंदर मिलते हैं, मिट्टी के अंदर मिलते हैं, इनको फ्रेंड ऑफ फार्मर्स के नाम से भी जाना जाता है, किसानों के दोस्त के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है उसको क्या कर देते हैं, उसको उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वो इंक्रीज कर देते हैं। तो मतलब उस सोइल के अंदर ये न्यूट्रिएंट के अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट रिच कर देते हैं, जिससे बेनिफिट होता है। तो इससे हम जब प्लफिंग करते हैं तो जो अर्थवर्म होता है, जो कि थोड़ा नीचे होता है, वो प्लफिंग के थ्रू क्या आ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, जिससे हमारी जो सोइल होती है उसमें न्यूट्रिएंट ईजी से अवेलेबल होने लग जाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ अर्थवर्म, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो फील्ड होते हैं उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स मिलते हैं जो कि क्रॉप के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वो भी ऊपर आ जाते हैं। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र और मैन्यूर होते हैं, जिनको हम डालते हैं, जिनको हम मिक्स करते हैं सोइल के अंदर, वो भी इजीली क्या हो जाते हैं, लूज सोइल में इजीली मिक्स हो जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, जिससे क्रॉप को, फसल को अच्छे से क्या मिल पाता है, न्यूट्रिएंट मिल पाता है। इसलिए क्या किया जाता है कि ये डिनाई किया जाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी जो बची हुई क्रॉप होती है उसमें कभी भी फील्ड में फायर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे गुड माइक्रोब्स और हमारे वहाँ के जो अर्थवर्म होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, और जिससे वो सोइल जो होती है वो नॉन फर्टाइल बन जाती है, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है, इट एरिट्रेट्स द सोइल, द रूट कैन दस ब्रीथ ईजीली। ये क्या करता है, सोइल के जो पॉर्स होते हैं, मिट्टी में छोटे छोटे पॉर्स होते हैं, मिट्टी जो होती है उसमें खाली जगह भरी होती है, ठीक है, तो उनको क्या कर देता है, थोड़ा सा लूज़ कर देता है, जिससे क्या होता है, जो रूट होती है किसकी, प्लांट्स की, वो इजीली ब्रीथ कर पाती है, उनको इजीली क्या मिल पाती है, ऑक्सीजन मिल पाती है। इट हेल्प्स इन द पेंट्रेशन ऑफ रूट ऑफ सीडिंग। पेंट्रेट का मतलब रूट का जमना, ठीक है, मतलब रूट का अच्छे से बॉन्ड हो जाना किसमें, मिट्टी में। तो लूज सोइल में जो जड़ें होती है वो इजीली पेंट्रेट हो जाती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिच सोइल इज ब्रॉट अप फ्रॉम द लोअर लेवल ऑफ सोइल सो द प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। अब जब हम प्लफिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, मिट्टी को जोतते हैं, इससे नीचे वाली जो मिट्टी होती है वो ऊपर की तरफ आती है, और जो लोअर जो सोइल होती है उसमें न्यूट्रिएंट अच्छे अमाउंट में होते हैं, रिच अमाउंट में होते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या निकलता है कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और प्लांट जो होते हैं वो इजीली उस न्यूट्रिएंट को क्या कर लेते हैं, ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट्स हेल्प इन द रिमूविंग द वीड बाय द अपरूटिंग देम। इसके अलावा जो वीड्स होते हैं, जिनको हम खरपतवार बोलते हैं, अच्छे से हम डीपली इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तो इनको भी क्या कर देती है, रिमूव कर देती है, जो पहले से अंदर से अननेसेसरी प्लांट जो लगे हुए होते हैं। तो जब हम प्लफिंग करते हैं तो वो क्या होते हैं, अपरूट हो जाते हैं, आसानी से उनकी जड़ें निकल आती है, और उससे क्या फ़ायदा होता है, जो हमारे प्लांट ग्रो करता है या हमारा जो क्रॉप वहाँ पे ग्रो करती है वो इजीली वहाँ पर क्या कर पाती है, ग्रो हो पाती है। वीड्स के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये प्लफिंग के हमें बेनिफिट होता है कि वाई वी आर प्रिपेयर द सोइल
व्हाट इज़ द बेनिफिट, हमें बेनिफिट क्या है इसका, तो ये बेनिफिट्स है इसके कि हम क्या क्या हमें इसके बेनिफिट होते हैं। तो ये हमने अभी प्रिपरेशन ऑफ सोइल पढ़ा है कि सोइल का प्रिपरेशन क्या होता है, तो सोइल को लूज़ और टर्न करना क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स इसके, और आपको बेनिफिट्स पता होने चाहिए, चाहे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए, आपको बेनिफिट्स पता होने चाहिए। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ इज़ प्लफिंग और टिलिंग डन। हाउ इज़ प्लफिंग और टिलिंग डन, कैसे प्लफिंग की जाती है, तो ये हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।